Hello student of class 6. This is second chapter and this is part 1. The name of chapter is Early Humans. Through this lesson we will try to know about our ancestor, prehistoric period, the Stone Age and Paleolithic age. Early humans, which means in हिंदी आदि मानव, आज से हजारों साल पहले जो मानव रहा करते थे तथा उनका स्वरूप किस प्रकार दिखता था, किस प्रकार का भोजन करते थे, कहाँ रहते थे, इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे हम लोग. राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. Human beings have been living on Earth for a long time. Scientists have found skeletons and fossils in Africa which somewhat resemble the human beings and are 4 to 5 million years old. They were known as hominids. मानव लोग धरती पर बहुत लंबे समय से रहते आ रहे हैं. वैज्ञानिक लोग अफ्रीका में कुछ स्केलेटन्स तथा फॉसिल को पाया जो कि आज के मानव जैसे दिखते हैं उससे थोड़ा बहुत मेल खाता था. और यह जो स्केलेटन और फॉसिल्स था, जीवों के जो मानव के जो अवशेष थे वो 4 से 5 मिलियन ईयर्स ओल्ड था तथा उन्हें होमनिड्स का नाम दिया गया. 4 to 5 मिलियन ईयर्स ओल्ड का मतलब ये होता है 40 लाख 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख. देन 4 मिलियन इक्वल टू 40 लाख. 40 लाख टू 50 लाख, आज से 40 लाख साल पहले की वो स्केलेटन था तथा फॉसिल था. In 1974 in Ethiopia, scientists discovered the remains of a female body which is quite similar to the human being of today. They gave her a name Lucy. Scientists have estimated that the remains are 3.18 million years old. This being the oldest human remain डिस्कवर्ड टिल डेट. सन 1974 ईस्वी में इथोपिया नामक देश में वैज्ञानिक लोगों को एक महिला शरीर के अवशेष प्राप्त हुए तथा यह जो अवशेष था, यह जो कंकाल था, यह आज के जो मानव दिखते हैं उससे बहुत हद तक मेल खाता था तथा वैज्ञानिक लोगों ने उसे लूसी का नाम दिया. वैज्ञानिक लोगों ने ऐसा आकलन किया, ऐसा पता किए कि ये जो कंकाल था, ये जो ढांचा था, ये आज से लगभग 3.18 मिलियन साल पहले का था. मीन्स 30 लाख साल पहले का था तथा यह अब तक पाया गया जो अवशेष हैं उन सभी अवशेषों में से, उन सभी कंकालों में से सबसे प्राचीन था, सबसे पुराना था. It is considered that human being took nearly 2 million years to change their form from the earlier ape-like structure. इससे ये बात पता चलती है, ये मालूम पड़ता है कि मानव लोग जो हैं अपना स्वरूप, जो पहले उनका स्वरूप एप जैसे दिखता था, उस स्वरूप को बदलने में लगभग 2 मिलियन साल का समय लगा. यहाँ पर देखिए ये भी लिखा गया कि 4 to 5 मिलियन साल पहले अवशेष प्राप्त हुआ. यहाँ पर लिखा है कि महिला लेडी का अवशेष 3.18 मिलियन साल पहले पता लगा. इसके बारे में बताया जाता है कि ये सबसे ओल्डेस्ट ह्यूमन रिमेन है क्योंकि ऊपर वाले के बारे में लिखा गया है कि समवट रिजेंबल, ये मानव लोगों के कंकाल से अवशेष से थोड़ा बहुत मेल खाता था, जबकि ये जो अवशेष मिला है महिला बॉडी का, ये जो कंकाल मिला है, ये बहुत हद तक समान दिखता था. इसी आधार पर इसको हम लोग ओल्डेस्ट ह्यूमन रिमेन टिल डेट कहा जाता है कि आज तक प्राप्त हुए सभी कंकालों में से सबसे प्राचीनतम है. ओके, नाउ आवर एंसेस्टर्स विद द फीचर्स एंड लिविंग स्टाइल सिमिलर टू दैट ऑफ एप्स. द एंसेस्टर्स वेयर कॉल्ड एंथ्रोपॉइड्स विच मीन्स मैन लाइक एनिमल्स. आज से हजारों साल पहले जिस तरह का मानव रहा करते थे वो बहुत हद तक एप के जैसे रहा करते थे. जैसे एप रहा करते थे उसी तरह उनका जीने का तरीका था, उनकी विशेषताएं थी. इसी आधार पर उन सभी को एंथ्रोपॉइड्स कहा जाता है. एंथ्रोपॉइड्स का मतलब ये होता है विच मीन्स मैन लाइक एनिमल, वह एनिमल जो मानव जैसा दिखता है.
Man went through a long evolutionary period. As a result of this evolution, modern man appeared on the earth as recently as 40,000 years ago. मानव बहुत सारे विकास के अवधियों से होकर के गुजरा है। मानव को आज के स्वरूप आने में लगभग 40 साल आज से लगभग 40,000 साल पहले मानव का ये स्वरूप अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो विकसित हुआ। As an ape man, he ate whatever he could find around like wild fruits, roots, small insects and worms. He slept on trees and in caves. He was always in danger of being attacked by wild animals. जैसा कि एप जैसे सारी विशेषताएं इनमें रहा करती थी पहले के समय में, आज से 40,000 साल पहले जब इनका स्वरूप बदला, उनसे पहले जो इनका स्वरूप था तो वो एप से मिला करता था। इसलिए जो एप की विशेषताएं थी वो विशेषताएं मानव में भी थी उस समय। जैसे कि वह जो उसके आसपास मिल जाता था उसको खा लेते थे, जैसे कि जंगल में मिलने वाले फल, जड़, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, तथा वह पेड़ों पर सोया करता था, गुफाओं में सोया करता था, तथा वह हमेशा खतरे में, डेंजर में रहा करता था। मतलब उनकी जो मतलब कि इस समय अगर वो गुफाओं में रहता था, पेड़ पे रहता था, तो हमेशा एक खतरा बना हुआ रहता था जंगली जानवर के हमला हो जाने का, आक्रमण हो जाने का। इन द इनिशियल स्टेज मैन वॉक्ड लाइक एप्स. स्लोली ही लर्न टू स्टैंड इरेक्ट ऑन हिज feet. His hands were free and he could hold things and also pick and throw things to protect himself. शुरुआत के समय में मानव जो थे वो एप के जैसे चला करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा, फिर उन्होंने अपने हाथ को मूव करना सीखा, फिर उन्होंने हाथ से कुछ पकड़ना सीखा, तथा उसके बाद वस्तुओं को फेंकना, रोकना, पकड़ करके रखना सीखे। फिर इसी तरह से वे अपने आप का बचाव, सुरक्षा भी करने लगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड. प्री हिस्टोरिक पीरियड विच मीन्स प्रागैतिहासिक काल, विच मीन्स बिफोर इवेंट्स वेयर रिटन डाउन. जब वैसा समय, इतिहास हम लोग वैसे इतिहास को हम लोग कहते हैं कि द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। बट ये हिस्ट्री का वो पीरियड है जो जिसके पास कोई रिटन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मतलब मीन्स रिटन रिकॉर्ड्स लिखे जाने वाले इतिहास काल के समय से पहले वाला जो समय है उसको हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जानते हैं। द एज इन विच द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग लिव्ड इज़ कॉल्ड द प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड को उस समय के द्वारा बताया जाता है, वह समय जब प्राचीन मानव लोग जो थे रहा करते थे, उनको उस पीरियड को हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। वी मे डिवाइड द प्री हिस्टोरिक पीरियड इनटू 3 कंसेक्यूटिव पीरियड्स नेम्ड फॉर देयर रेस्पेक्टिव टूल मेकिंग टेक्नोलॉजीज। हम लोग प्रागैतिहासिक काल मीन्स प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है, जब आदि मानव लोग रहा करते थे, उन समय को 3 लगातार अवधियों में बांटते हैं तथा उनको ये वो 3 अवधियाँ हैं, वो 3 पीरियड है, द स्टोन एज, द ब्रॉन्ज एज एंड द आयरन एज। ये किस आधार पर हैं? तो ये इस आधार पर है कि स्टोन एज में आदि मानव लोग स्टोन के उपकरणों का, औजार, हथियार का उपयोग करते थे। फिर उसी तरह ब्रॉन्ज एज तथा आयरन एज, इस सब चीज़ में वे लोग ऐसा ही इसी तरह के टूल्स का उपयोग किया करते थे। इन दिस चैप्टर वी शैल पार्टली स्टडी अबाउट द स्टोन एज ओनली। इस चैप्टर में मात्र हम लोग स्टोन एज के बारे में ही थोड़ा आंशिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। द स्टोन एज, एज यू मे नो द पीरियड ऑफ द स्टोन एज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। अब स्टोन एज जो है, जब आदि मानव लोग स्टोन से अपने हथियार बनाया करते थे, उपकरण, औजार बनाया करते थे, तो ये स्टोन एज वाला जो पीरियड है इसको भी 4 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट उसमें से पैलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज। ये समय है 5 लाख साल पहले से लेकर के
ईसा पूर्व 10,000 साल पहले का जो समय है इसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज के नाम से जानते हैं। सेकेंड, मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज, ये समय है 10,020 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 साल ईसा पूर्व तक का समय। थर्ड, न्यूलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, ये 8,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक का समय। फिर उसके बाद है चालकलिथिक एज, कॉपर एज, इसको हम लोग 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है। कॉपर एज ये ताम्रपाषाण युग है। इस समय तांबे के बने औजारों का उपयोग आदि मानव लोग किया करते थे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एज, पैलेलिथिक एज, जो कि ईसा पूर्व से आज से 5 लाख साल पहले से लेकर के ईसा पूर्व के 10,000 साल पहले, 10,000 साल ईसा पूर्व तक जो समय है उसको पैलेलिथिक एज कहते हैं। द पैलेलिथिक और ओल्ड स्टोन एज इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। अब देखिए, समझिए, हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड, वह पीरियड जब आदि मानव लोग रहा करते थे, वह पीरियड जहाँ का कोई रिटन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी 3 पार्ट में बांटा गया, द स्टोन एज, द ब्रॉन्ज एज, द आयरन एज। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोन एज। स्टोन एज को भी 4 पार्ट में बांटा गया है, पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज और कैलकोलिथिक एज। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इन 4 पार्ट में से जो पहला है, जिसको पैलेलिथिक एज कहते हैं, या एक अन्य नाम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं, ओल्ड स्टोन एज। अब ये पैलेलिथिक और ओल्ड स्टोन एज जो है ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वन ऑफ देम इज लोअर पैलेलिथिक एज। द टूल्स यूज्ड बाय अर्ली मैन वेयर एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपिंग टूल्स etc। ये लोअर पैलेलिथिक वह पीरियड है जब जो उपकरण बनाए आदि मानव द्वारा जो भी टूल्स औजार हथियार बने हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी हो गया, जैसे कि किसी मतलब कि लकड़ी को काटने वाला हो गया, या ज़मीन को जैसे कि लकड़ी को काटने वाला हो गया इत्यादि, ऐसे उपकरण बने हैं, तो इसको लोअर पैलेलिथिक एज के नाम से जानते हैं। सेकेंड, मिडिल पैलेलिथिक एज, द पीपल यूज्ड फ्लैक्स। थर्ड, अपर पैलेलिथिक, द टूल्स यूज्ड वेयर लाइक बज एंड स्क्रैपर्स। Chipped stones made of hard rock called quartzite was found in India, hence in India they were called quartzite men। अपर पैलेलिथिक एज, इसमें जो टूल्स बने हैं वो किसी जगह को साफ करने वाला, स्क्रैप करने वाले, लकड़ी को छीलने वाले, काटने वाले ऐसे उपकरण बने हैं। और एक खास प्रकार का पत्थर भी इस समय में देखा गया जिसको क्वार्ट्जाइट कहते हैं। हार्ड रॉक से मिला कर के इसको मतलब कि उस समय बनाया गया था, तथा क्वार्ट्जाइट को स्फटिक भी बोलते हैं। और उस समय के जो आदि मानव लोग हैं क्वार्ट्जाइट भी बोला जाता है। इन दिस स्टेज मैन वाज अ नोमैड and a food gatherer. He did not stay at one place. He kept moving from one place to another in search of food. इस समय में मानव लोग जो थे वो नोमैड की तरफ थे। नोमैड उस लोगों को बोलते हैं जो एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, भोजन, पानी तथा आश्रय के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह मूव किया करते थे। तो वैसे ही उस समय के लोग थे, तथा वे लोग फूड इकट्ठा करने का काम करते थे। वो एक जगह एक स्थान पर नहीं रहा करते थे, एक जगह से दूसरे जगह भोजन की तलाश में मूव किया करते थे। He was also called hunter-gatherer as he killed animals and ate raw meat. He moved in groups and used to eat roots of plants, wild fruits, nuts, seeds, etc. that grew naturally as he did not know how to grow food. When the food used to finish at a particular place, he used to move to another place. इनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे हंटर गैदरर, अपने शिकार को इकट्ठा करने वाले, क्योंकि वे लोग जानवरों का शिकार किया करते थे तथा उन्हें कच्चे ही खा जाया करते थे। तथा वे लोग समूह में एक जगह से दूसरे जगह मूव किया करते थे, पेड़ों के जो जड़ें हैं उनको खाया करते थे,
जंगली फलों को, नट्स को, सीड्स को इत्यादि को अपने फूड के तौर पे यूज करते थे। तथा दैट ग्रीव नेचुरली एज ही डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो फूड, क्योंकि उस समय वे लोग नहीं जानते थे कि किस तरह भोजन को प्लांट किया जाता है, किस तरह फूड को पेड़ पौधों के किस तरह एग्रीकल्चर किया जाता है, इनका उन्हें पता नहीं था। व्हेन द फूड यूज टू फिनिश एट अ पार्टिकुलर प्लेस ही यूज टू मूव टू अनदर प्लेस। एक जगह अपने जो ये नेचुरल फूड है इनको उपयोग कर लेते थे, वहाँ का समाप्त हो जाता था, तब ये लोग दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। ठीक।